हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आप पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, आज फिर से मैं एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग राशियों के ऊपर आधारित होगी। तो आज हम देखते हैं कि सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे वो आपके साथ में रेजोनेट होगी। तो चलिए, बिना देर के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आप सभी अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और आप अपने इष्ट देव, पूर्वज, सभी अपने एंसेस्टर्स सभी को याद कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत तरक्की लेके आए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और हाँ, मैं सभी जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं और आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और आप लोग ये रीडिंग देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ये रीडिंग मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। और इससे कि कोई किसी को ज़रूरतमंद हो या किसी को ज़रूरत हो इस टाइप से मोटिवेशन की, तो उसे वो रीडिंग मिल सके बस। और आप सभी लोग भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट देव, अपनी परमात्मा को याद कीजिए। और चलिए, आज की रीडिंग हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैं कार्ड सफल करूंगी। जो भी कार्ड आएगा हर एक राशि के लिए है। आज हम 12 राशियों की आज का दिन आपका कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मुझे दीजिए मेष राशि के लिए आज मेष एरिस, मुझे मेष राशि के लिए कार्ड दीजिए। हे भोलेनाथ, देखिए भोलेनाथ को याद करते कार्ड जो आए हैं धमाकेदार। मैं सिर्फ भगवान की शरण में जो पड़े हुए जो कार्ड हैं मैं वही लेने वाली हूँ और 3 कार्ड लूँगी मैं। कार्ड तो बहुत सारे आए हैं लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक तो द एम्परर का आया है। सबसे पहले मेष राशि के लिए कार्ड आया है डेविल। आपके जीवन में फिलहाल कोई आपके दिख रहा है आपको ये कार्ड। सबसे पहले मेष राशि ये अग्नि तत्व की है, ये फायर एलिमेंट्स है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा किसी ऐसे इंसान के से संभल के रहिएगा। वैसे आपका कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, आपके लिए यही आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसान से बच के रहिएगा जो कि आपके जीवन में कुछ हलचल कर सकता है। तो आपके रिश्तों में कुछ दरार ला सकता है या आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको इससे थोड़ा बच के रहना है ना। तो आपके जीवन में वैसे सन का कार्ड आ रहा है, आप कुछ परेशानी में थे तो आपकी वो परेशानी भी सारी ख़त्म हो रही है। और ये डेविल तो वैसे ही चला जाएगा क्योंकि सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड आपके जीवन में नई शुरुआत, नई सूर्योदय कहते हैं ना, नया सूरज उगने वाला है। सूर्योदय की तरह आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और आपके जीवन में अबेंडेंस, पैसा, धन, धान्य, वैभव सब कुछ आने वाला है। हाँ, आप बड़ों की थोड़ा सम्मान कीजिए। आप शायद उनको इग्नोर करते हैं तो आप इग्नोर मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। तो उनका आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियाँ आएगी और आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो आज के लिए मेष राशि वालों के लिए यही है कि बड़ों का सम्मान कीजिए और आपके जीवन में आने वाली खुशियों को आप दिल खोल के स्वागत कीजिए उनका। और पैसे वगैरह तो आपके जीवन में आने ही वाले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से आपकी कुछ पैतृक संपत्ति या कुछ रहेगी तो उसमें से कुछ लाभ होगा। तो आप मेष राशि वालों के लिए आज इतना ही। चलिए दूसरी राशि देखते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है
और चलिए फिर से कार्ड में सफल करूँगी। देखिए करते ही सबसे पहले आ चुके हैं कार्ड, तो अरे बाप रे, इनका तो दिल टूटा है लगता है। चलिए इनका भी मैं इनके लिए भी 4 कार्ड आए हैं। 4 ही कार्ड लूँगी, वैसे 6 कार्ड आए थे लेकिन मैं 4 कार्ड ही ले रही हूँ। सबसे पहले कि आपके साथ में किसी ने धोखाधड़ी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है आपके पास्ट में, तो आपको उसके लिए जजमेंट मिलने वाला है। क्योंकि जजमेंट का मतलब ये नहीं होता है, आपको आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, जो अच्छे कर्म या जो भी आप किए, तो उसका तुमको फल मिलने वाला है। क्योंकि सच्चे इंसान के साथ में हमेशा भगवान रहते हैं। तो वो जो ये ऊपर आपको जो ये परी दिख रही है ना, तो ये भगवान की एंजल है। ये आपको बता रही है कि अब आपको किसी भी तरह से एक कहते हैं ना, जब हमको चोट लगती है तो हम उसके ऊपर पट्टी बांधते हैं और उस घाव को ठीक करते हैं। तो इसी तरह से ये बता रही है कि अभी तुम्हें किसी तरह का कोई भी किसी ने आपको मरने तक के हालत में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अब आपके जीवन में वापस से खुशियाँ आएगी और आपको जो भी है आपको न्याय होगा आपके साथ में। और जजमेंट यही है कि जो भी अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए आप अपने कर्म को सुधारिए, और अगर ऐसा नहीं है और आपने सब अच्छा ही किया है तो ऊपर वाला आपको बहुत कुछ बख्शेगा। आप इस स्थिति में आएंगे और आपके साहस की भी आपके साहस की मतलब आपने जो भी आपके साथ गलत हुआ है तो आपने अपने साहस के साथ में उसका सामना किया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। और अभी भी आप बहुत साहसी भी हैं, आप हर परेशानी को झेल जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ में भी बहुत वृद्धि होगी और आपका जजमेंट भी मिलेगा और आप इस स्थिति में अब आ जाओगे। किंग ऑफ सॉर्ड मतलब आप एक राजा की तरह कि आप न्याय करने में सफल होगा। किसी ने आपके साथ गलत किया है या तो आप न्याय करने में वो सफल हो जाओगे। तो वृष राशि के लिए यही है कि अगर ईश्वर की शरण में रहिए और जो कुछ भी है उसे सौंप दीजिए, वो अपने आप ही उसका समाधान करेगा। अब रही मिथुन राशि। आज शायद रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि 12 राशियां हैं और मैं सबके लिए 1-1, 2-2 मिनट निकाल रही हूँ। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। द फूल का कार्ड है, एक ही कार्ड आया है उसके लिए। इसका मतलब मैंने 2 कार्ड और लिए हैं और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ चुकी है, उनके लिए 3 ही कार्ड आए थे तो मैं 3 ही लूँगी। वैसे एक ही कार्ड आया था क्योंकि आपका किसी ने पैसा वैसा सब कुछ लूट लिया है, आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आपकी स्थिति इस टाइप की हो चुकी थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि ये देखिए, ये 6 ऑफ सॉर्ड है, मतलब आपने वो सब कुछ चीज़ छोड़ दी है कि अब उस चीज़ को छोड़ दिया है। आप एक मतलब अब सब कुछ छोड़ के आप जा रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ में जो लोग बुरा करते हैं या किसी ने किया तो हम भी उनके साथ बुरा करें। आप उनके साथ बुरा मत कीजिए, उन्हें ईश्वर की ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जिसको भी मानते हैं उनसे कहिए कि अभी तू देख भगवान, मेरे तो बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बस में तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम उनके ऊपर छोड़ देंगे तो वो न्याय बराबर करेगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। देखिए ये जो द फूल का कार्ड है ना, तो वो आपको अभी यही बता रहा है कि वो निकल पड़ा है अपनी नई जर्नी के लिए। चाहे आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने चीटिंग जो भी किया है आपके, तो पर आप नई जर्नी के लिए तैयार हो गए हो और आप जा रहे हो। तो ये डॉगी जो आपको दिखा रहा है ना नीचे, वो आपको इसलिए ये रोक रहा है कि अब आप गलत कदम नहीं उठाओ। अगर आप गलत कदम उठाते हो तो फिर से भी आप गिर सकते हो, इसके लिए वो आपको रोक रहा है कि पर आप अपनी मस्त मौला होके आप जा रहे हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ में भगवान नहीं है, भगवान है आपके साथ में। और मैं बताती हूँ कि आप एक काम कीजिएगा कि अगर आपके साथ कुछ
ऐसी हुई है, किसी ने ऐसा कुछ किया है, चीटिंग किया, तो आप भैरव दादा के मंदिर में जाइए और वहाँ पे एक वाइट कलर की मिठाई चढ़ाइए। चाहे आप 1 पीस चढ़ाओ या 2 पीस चढ़ाओ, जो भी आपकी है हैसियत उस हिसाब से आप चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी तकलीफ़ है, परेशानी है, उसे दूर कीजिए। तो आपकी अब नई शुरुआत होने वाली है और नई शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आएगी। आप अभी जिस हालत में हैं वो हालत से आप बाहर निकल जाएंगे, है ना। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और देखती हूँ, मैं एक कार्ड और लेती हूँ। देखिए, किंग ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स है। तो ये एक आप नई शुरुआत करने जा रहे हो। अब आप सोचोगे नहीं कि आपके जीवन में आपको क्या करने का है, तो आप अपनी नई शुरुआत देखो। जिस तरह से इस एक लकड़ी के जो डंडे के ऊपर नए कपोल खिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि अब आप नई शुरुआत करने वाले हो और आप सक्सेस ज़रूर होंगे। आज के लिए आपके लिए मैं रेमेडी भी निकालूंगी। पहले मैं सभी राशियों का ले लेती हूँ, बता देती हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए एक एक रेमेडी भी निकालूंगी कि आपको क्या करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और मतलब आज का दिन कैसा, जब भी आप देखोगे वो आपके साथ में रेजोनेट होगी। तो आपको आगे क्या संभाल के रहना है, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में जो काम करते हैं ना, वो हमारा फ्यूचर भी होता है। और पास्ट में किए गए जो भी अपने कार्य रहते हैं वो हमें प्रेजेंट में भी भुगतने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से हमको अरे वाह, कर्क राशि के लिए बॉटम जस्टिस का कार्ड आ रहा है, क्योंकि उसके साथ जस्टिस द फूल का कार्ड वेरी गुड, उनका भी वही है जो वृष राशि के लिए, लेकिन उनके साथ में जस्टिस का कार्ड आया था। उस कर्क राशि वालों के लिए यही है कि आपको किसी के साथ में बहुत बड़ा धोखा मिला और आप बहुत बर्डन में हैं। आपके साथ आपके किसी अपनों ने धोखा किया या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपके साथ धोखा किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सब कुछ जानते हुए भी ऐसे बैठे हैं जैसे आँख पे पट्टी बांध के, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आपका छीन लिया है। सब कुछ आपका कहते हैं ना कि सब कुछ छीन के आपको इस कंडीशन में पहुंचा दिया था। इस कंडीशन में आपके पास पैसा भी था, लेकिन हाँ, ये कुछ समय के लिए आपकी ये स्थिति थी। उन्होंने सोचा था कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाओ, लेकिन आपने अपने हिम्मत और अपने साहस से आप फिर से खड़ा होने का आपने सोचा और आप फिर से खड़े हो। मैं वही बोलूँगी जो कि अभी मैंने आगे वाली राशि में बोला था, मिथुन राशि के लिए बोला था। तो आपके साथ में आपको भी भैरव जी के मंदिर में जाना चाहिए, भैरव दादा के मंदिर में, और वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाइए और उनसे विनती कीजिए कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमें बुरा नहीं करना है। हम बुरा करेंगे तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, इसलिए हमें किसी के साथ में बुरा करना नहीं है। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो उनका न्याय बहुत बड़ा होता है, हम कुछ नहीं करने वाले होते हैं। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जिसने भी आपके साथ धोखाधड़ी और आपके साथ चीटिंग की है उनको सज़ा तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो फिर खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे और उनकी हालत इस कंडीशन में आएगी। इसलिए ईश्वर का फरमान आ गया है कि आपको न्याय मिलेगा और ज़रूर आपको न्याय मिलेगा, है ना। चलिए, कर्क राशि के लिए सिर्फ इतना ही। अब आती है सिंह राशि। भगवान, टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। और कर्क राशि के बाद में आ गई सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कार्ड देखिए, इतने सारे आए। आपको कार्ड दिख रहे हैं ना। अब आपकी जो हालत थी ना, पहले आपकी हालत इस टाइप की थी, कुछ लोगों ने आपका जीना हराम करके रख दिया था। सिंह राशि वालों के लिए आपके साथ में इस तरह की हालत कर दी थी कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपके पास में पैसा धन होते हुए भी आपके साथ में यही स्थिति थी कि आप कुछ करने के लायक मतलब नहीं थे, है ना। अब ऐसा हो गया है कि आपको सपने में भी आपको डर लगता था, आपकी बातें बना रहे थे, कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। कहते हैं ना कि लोग इधर की बात उधर सब कर रहे थे, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए होंगे।
तो आपको ये कहा, और फिर आपने ऐसा कहा, सब कुछ होते हुए भी आपने ऐसा सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अभी एकदम शांत हो गए। मतलब शांत होने का मतलब ये होता है कि आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए, ईश्वर में विश्वास करने लगे, आप मेडिटेशन करने लगे, आप अपने आप को अकेला कर दिया। आपने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो आपके साथ में बुरा या गलत व्यवहार करते थे, या आपके साथ में किसी ने गलत किया है। उसके बाद में आपका ये कार्ड आता है 6 ऑफ कप्स। अब 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो, लेकिन ईश्वर, जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं ना, ईश्वर की भक्ति करते हैं या भगवान पे अपन भरोसा करते हैं, तो ईश्वर ने आपको ये कहा कि तू अपने गांव, अपने कहते हैं ना, कहीं गांव में जब अपन पे रहता है, गांव में बड़े बूढ़े जो रहते हैं, हमने जहाँ बचपन गुजारा होता, तो शायद उन्होंने आपको राह दिखाई और आप वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाने के बाद में शायद आपको, या फिर आप नहीं गए तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पे बड़ों से आपको बात करनी चाहिए इस मामले में कि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा है, आपको अपना क्लियरिटी दिखानी चाहिए। हो सकता है वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा भी हो, और फ़ायदा होगा। आपको वहाँ जाओगे तो आप वहाँ की, आपके जो पैतृक रहेगी, पैतृक जो गांव है, तो वहाँ जाके आप थोड़ा वहाँ रहिए, वहाँ से आप थोड़ी खुली हवा में घूम जाइए, और वहाँ पे जाके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद में जब आप आशीर्वाद लोगे या उनसे बात करोगे, तो आप जीवन में नई शुरुआत करोगे, और नई शुरुआत आपकी या तो हो चुकी है या फिर होगी, है ना। और आपको बात करनी चाहिए नए जीवन में। ये जो कपोल खिल रहे हो, आप इस स्थिति में आओगे, आपके पास, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर फीमेल हैं तो उसके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, और मेल है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में वह सब सुख आएगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनको वो सब भगवान को वापस देना पड़ेगा, और भगवान उनसे वापस वो छीन लेंगे। और आप एक कहते हैं ना, एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान दोगे। ये आपके लिए था। अब हो गया धनु, वृषभ, कन्या, मिथुन। अब लेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? हे भगवान बताइए, कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? हे भोलेनाथ। हरे राम रे। कन्या राशि वालों के लिए भी यही आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आपके पीठ में किसी ने छुरा घोंपा है, आपके जीवन में वही परिस्थितियाँ, आपके साथ धोखा हुआ है। किसी ने आपकी मदद करने के लिए बोला था, लेकिन आपकी मदद नहीं की उन लोगों ने, और आपके साथ में वो ही सब कुछ हुआ। लड़ाई झगड़े, जो कुछ था आपका छीन लिया गया। आप फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से आप खड़े होंगे और होंगे, क्योंकि सन का कार्ड आया है, इसलिए आपके जीवन में वापस से नई शुरुआत होने वाली है, और आपके सन की तरह आप चमकने वाले हो। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आने वाली है जो आप चाहते हो, क्योंकि सूरजमुखी का फूल भी है, और एक छोटा बच्चा सफ़ेद घोड़े पे सवार होके आ रहा है। तो आपके जीवन में अगर मतलब आपके पास बेबी नहीं है, तो आपका बेबी भी हो सकता है, बेबी भी आप कंसीव कर सकते हो। तो ज़रूर आप प्यारा सा बेटा होगा आपको, और आपके जीवन नई खुशियाँ आएगी, है ना। तो आपके जीवन में, और मैं एक ही बात कहती कि जो लोग हमारे साथ में गलत किया, और अगर हमको पता चलता है तो हमको उनसे दूर हो जाना चाहिए। उनके साथ में बहुत, मतलब कहते हैं अगर ज़रूरी है तो उनके साथ रिश्ता रखिए, नहीं तो धीरे धीरे उनसे थोड़ा इतनी दूरी बना लीजिए कि इस हाय हेलो के सिवा हम उनके साथ में कोई बात नहीं करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि हमें पता रहता है कि जो लोग हमारे साथ में बुरा करते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं, तो हमें उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। देखिए, जीवन के अंदर हर किसी के जीवन में परेशानियाँ, मुश्किलें सब है, लेकिन हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, है ना। तो अच्छा, अब हम लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वायु यानी कि हवा, यानी वेंट्स, उससे रेजोनेट होती है, और उसका जो है, तो आज अभी हम देखेंगे तुला राशि के लिए। हे ईश्वर, एक कार्ड आ चुका है, बताइए तुला राशि का कैसा रहेगा दिन। देखिए, आपके लिए बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा कार्ड, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, देखिए, ये देखिए 2 कार्ड आए हैं,
और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया ना, तो अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपके जीवन में यही परिस्थिति चल रही थी पास्ट के अंदर कि आपका सब कुछ छीनने का, या आपके साथ लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे थे उन सब से आप बाहर निकलोगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, क्योंकि अब आपको अपना वो एक स्टेटस भी बचाना है और अपना जो है पैसा है उसे भी बचाना है, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसे भी बचाना है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी आपके जीवन में जो भी परेशानी आई थी वो परेशानी आपके जीवन में हल हो जाएगी और आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, यानी कि समय परिवर्तन होने वाला है। तो आप अब खुशियाँ मनाइए, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। और मैं अभी इसके बाद में रेमेडी भी बताऊंगी, पहले फटाफट मैं सारी राशियों के बारे में बता देती हूँ। तुला के बाद में आती है वृश्चिक राशि, जो कि वाटर से उसका जो तत्व है वो वाटर है। एक कार्ड आ चुका है वृश्चिक राशि के लिए। चलिए देखते हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अरे भाई इतना मत आइए, वेरी गुड। इतने कार्ड तो मैं लेने वाली नहीं हूँ। सबसे पहला कार्ड, वेरी गुड, चैरियट का कार्ड, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यही कार्ड है और यही है, देखिए, है ना। और द लवर्स का कार्ड मैं नहीं लवर्स का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है, आपके जीवन में प्यार खुशियाँ सब आने वाली है। और आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए ईश्वर ने हाथ थाम लिया है आपका। ईश्वर आ चुके हैं आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत बहुत परेशानी से आप जूझ रहे थे। आपके जीवन में धोखा, चीटिंग, अब तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जो छीना झपटी, जो सब कुछ छीनने का धोखे से, वो सब कुछ हो गया था। आप ऐसी परिस्थिति में शायद पास्ट में थे कि अब मतलब आप खड़े हो नहीं सकते थे, ऐसा मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ हो गया, टेंशन में थे आप, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार में थे। तो चैरियट का कार्ड कृष्ण मैं चैरियट का कार्ड को श्री कृष्ण से या भोलेनाथ से ही कहती हूँ कि वो लोग आ गए हैं अपने आपके जीवन में, आके आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ देने के लिए सब कुछ आ गए और आपके जीवन में इन दुष्ट लोगों को समाप्त करने आ गए। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में वो फिर से परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, धन धान्य, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आएगा। और आप एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप उस रानी की तरह जो कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा लेके आए, तो उसको आपको समेटने के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना। तो बस आप तैयार हो जाइए, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, ईश्वर आपके साथ है और आप भगवान पे भरोसा कीजिए। ये वृश्चिक राशि के लिए था। अब आएगा धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है और चलिए देखते हैं उसके लिए क्या आ रहा है। कार्ड आ गए हैं, स्ट्रेंथ, लव, मून का कार्ड। देखिए उसके लिए 5 कार्ड निकले थे तो मैंने ले लिए हैं। मैं उनके साथ में भी कुछ धोखाधड़ी हुई है, धोखा दिया है किसी ने या उन्होंने किसी को धोखा दिया है, तो उनकी इस स्थिति में उनके पास सब कुछ होते हुए, यानी कि अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, या तो उन्होंने धोखा दिया है किसी को। धनु राशि वालों के लिए मैं यही बताती हूँ कि आप क्लियर रहिए। देखिए अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ आएगा, क्योंकि आपने अगर किसी को धोखा दिया है तो आपकी स्थिति, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ में चीटिंग कर रहे हैं या किसी के, क्योंकि जो जजमेंट का कार्ड होता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपने अच्छा ही, ऐसा नहीं होता है। मैं हर राशि के लिए, अगर आप लोगों ने किसी के साथ में बुरा किया है तो वो आपके साथ में वही चीज़ होने वाली है। इसीलिए यही है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको, आपकी स्थिति इसमें होगी कि आपके पास सब होते हुए भी आप अकेले हो जाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, है ना। इसीलिए आप चीटिंग मत कीजिए और किसी के साथ इस तरह से व्यवहार, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, भगवान आपको दे रहा है, पर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप नहीं ले पा रहे हो उसको, आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तुम कहते हैं ना, कभी हमारे ऊपर हम में अहंकार आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो नहीं। अगर आप ऐसे इस तरह से आपकी सोच है, तो अगर आपने अच्छा किया है, क्या किसी ने आपके साथ धोखा किया है या आपका मन पूरी तरह से वो हो गया कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए तैयार हो, है ना,
तो भगवान आपको दे रहे। तो क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना 4 ऑफ कप, तो आप है ना अजसम कहते हैं ना कंफ्यूज हो कि मैं लूँ क्या करूँ कैसे, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है हम किसी के साथ भी गलत करते हैं, जाने अनजाने में ही गलत करते हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम क्या, वो कहते हैं ना तंत्र मंत्र जादू टोना, वो अलग बात है। लेकिन ये अब जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको न्याय, आपने अच्छा किया तो आपको जजमेंट देने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप अगर गलत हो तो आप सुधर जाओ, है ना। आप अच्छा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई इंसान हमारे लिए बोल रहे थे कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। आप ईश्वर के मार्ग पर चलिए, भगवान के शरण में जाइए और आपको बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो एंजल है वो भी यही बताना चाहती है कि आप अगर सही हो तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा किसी के साथ में चीट किया है तो आप उससे माफ़ी मांगो, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपके जीवन में जो ये जो प्यार व्यार जो कहते हैं ना प्यार की कमी, तो वो प्यार भी वापस आएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। और देखिए जो ऊपर जो ये शेर का निशान है और ये जो बना है ना, तो ये आप अभी भी कंफ्यूज हो, क्योंकि आप है ना, आप किसी और की बातों में आते हो और की बातों में आने की वजह से आपके साथ में ये सब चीज़ें हो रही है। तो आप मत आइए, आप अपना जीवन में जो आने वाली खुशियों को ग्रहण कीजिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है वो देने के लिए आए हैं, तो आपको ग्रहण करने के लिए आपका खुद का सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस किंग ऑफ वेंट्स की स्थिति में आओगे, एक राजा की तरह आओगे। नहीं तो फिर आपकी यही कंडीशन हो जाएगी कि आप बस एटीट्यूड में रहोगे और आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो धनु राशि के लिए आज यही था। अब आते हैं कुंभ राशि के ऊपर। ये राशि मकर राशि, सॉरी मकर राशि मैं भूल गई थी। मकर राशि के लिए आते हैं। ये पृथ्वी तत्व की राशि है और मुझे लगा मैंने मकर राशि का पढ़ लिया है, इसीलिए सॉरी। तो मकर राशि के लिए आते हैं। चलिए, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, आ गए हैं कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। द मून का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड आया है। टॉवर का मूवमेंट आया है। कार्ड खतरनाक है। चलिए शुरुआत तो करते हैं। फिलहाल आपकी स्थिति इस द हर्मिट की स्थिति है और ये भी कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। वर्ड का कार्ड आया है। मैंने ये सारे कार्ड ले लिए हैं क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि क्या है। मैं एक कार्ड बाद में और लूँगी क्योंकि मुझे अब समझना पड़ेगा। द मून का कार्ड आया है क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा करते हो, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी सोच विचार नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात ये है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है वो आपकी वजह से आ रही है। क्यों वो इस वजह से आ रही है क्योंकि आप है ना हर किसी पे या तो आप भरोसा कर लेते हो और भरोसा करने के बाद में अब ऐसा हो जाता है कि आपका जो ये है टॉवर मूवमेंट आने का मतलब कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, आप जो कुछ भी है उसे स्वीकार कीजिए। पहले तो ये कि आप उस चीज़ को स्वीकार कीजिए, है ना। और जो लोग आपके जीवन में ये द मून का कार्ड आया है क्योंकि ये आपको एक परेशानी या फिर एक कहते हैं डिप्रेशन या टेंशन का जताता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचे खींचने के लिए ही रहते हैं। तो आपकी स्थिति इस टाइप की है। तो अभी फ़िलहाल आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नीचे खींचने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ टाइम में आपके जीवन में ये सारी जो द टॉवर मूवमेंट था ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको एक कहा जा रहा है कि द हर्मिट का कार्ड आता है तो ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये आपको एक एकांतवास यानी कि मेडिटेशन करने की सलाह देता है। मेडिटेशन कीजिए क्योंकि इसके साथ में जो ये लालटेन है उसके अंदर ये दिया, जो भी ये दिया होता है वो जल रहा है, तो वो कहा जाता है आप मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर की शरण में जाइए तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। आपके पास में पैसा भी आएगा क्योंकि आप एक दयालु और दयावान इंसान हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी
आप किसी के लिए करते हैं तो अच्छे भाव से करते हैं, लेकिन आप में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जिस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नेगेटिव लोगों का कहते हैं नेगेटिव बोल, आप समझ सकते हो, जो भी है आपके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा बोल सकते हैं या तंत्र मंत्र जो भी है, लेकिन आपको समझना होगा उस चीज़ को। आपके मेंटल पीस को आपको सही करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आने वाले समय में आपके लिए यही आ रहा है कि द वर्ड का कार्ड आ रहा है, आपके जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में हर तरह का खुशियाँ आएगी और आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड दिखा रहा है आपके, और आपको कहीं पैतृक संपत्ति का भी योग बन रहा है। आपको कुछ आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आपको बड़ों का सम्मान, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने ईश्वर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और बड़ों से कुछ भी एडवाइस लेनी चाहिए, जिससे कि आगे जीवन में आपकी सफलता मिले। आप अपने जीवन में देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेंटिकल्स दिखा रहे, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये इंसान ऐसा, ये जो एक राजा की तरह, क्योंकि आपके पास पैसा तो आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि आप उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, तो आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हो और आप किसी को दे भी सकते हो। तो आपके पास इतना पैसा तो आएगा कि आप किसी की हेल्प करो। तो आज के लिए आपका यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अब हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने जो भी इष्ट है आप उनकी आराधना कीजिए, जब जाके आपके जीवन में तरक्की और आएगी। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। टेम्परेंस का कार्ड है, यानी अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, बाकी किसी बातों में आप ध्यान मत दीजिए। और ये आपके लिए मकर राशि के लिए आज के लिए इतना ही। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि है, ये भी वायु तत्व की राशि है। और देखिए आज उसके लिए क्या आता है, बताइए ईश्वर बताइए। देखिए ये है, किसी के लिए जितने कार्ड आते हैं मैं उतने कार्ड ले रही हूँ। जिसके लिए 2 या 3 कार्ड आते हैं मैं उनके लिए 2 या 3 ही कार्ड ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। इनके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, उनके लिए 2 कार्ड हैं, मैं 1 कार्ड और ले लेती हूँ। ईश्वर ने इनके लिए डेथ का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक, द टॉवर, द लवर, एज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कुंभ राशि वाले अभी इस स्थिति में है, टॉवर की स्थिति में। उनके साथ में बहुत कुछ टाइम में कुछ बुरा हुआ है पास्ट में। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अभी कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जीने नहीं देना चाहते हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि पास्ट की बातों को आप ध्यान में मत दीजिए। जो लोगों ने आपके साथ में गलत किया था उनकी हालत ऐसी होने वाली है, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि ऊपर से नीचे गिर रहे हैं ये लोग, जो कि आपके साथ में जिसने भी कुछ गलत किया था तो उनका तो ज़मीन पे गिरना और ज़रूरी आना ही है। उनको ज़रूरी नहीं वो ईश्वर उन तक पहुँचे देगी, क्योंकि आप भी आपकी सोच वोच बहुत अच्छी है। और मैं ये बताऊँ, डेथ का कार्ड आता है, परिवर्तन का कार्ड होता है, तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। पेज ऑफ कप, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको ईश्वर आपको वो सब कुछ देने वाला है। एज ऑफ पेंटिकल, आपके जीवन में वो खुशी, वो सब कुछ आने वाली है। आपको आप ईश्वर की शरण में रह के जो कार्य कर रहे हो तो वो आप करते रहिए। आपके जीवन में जो प्यार की कमी हो गई थी या जो भी आपका रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता वापस से जुड़ेगा। आप इस कंडीशन में आओगे कि आप लोगों की मदद करोगे, लोगों को दोगे और लोगों की मदद करते हुए आप अपने जीवन का निर्वाह करोगे। और किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक राजा की तरह, एक न्यायप्रिय राजा की तरह आप अपने जीवन में जीवन व्यापन करोगे। तो आपके जीवन में जो भी है, आपको यही चीज़ बताई जाती है कि जो भी कार्ड का जो मैं आज के लिए आपको बता रही हूँ, तो यही है आपके लिए कि आप अपने जीवन में मतलब आज के लिए आपको ये क्या ऐसे संभल के रहना है, आपको क्या करना है, ये चीज़ करनी है। आगे ये कार्ड ऐसा है कि आपको आज के लिए ही नहीं, आने वाले कुछ समय में आपके साथ में सब हो सकता है। सॉरी, एक मिनट कार्ड ले लेती हूँ, नीचे गिर गया है। आप मीन राशि, लास्ट राशि है मीन राशि। 3 कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड है, अभी उनकी हालत ये है। ठीक है, मैंने ले लिए उनके लिए कार्ड।
ओहो, इतने कार्ड मुझे नहीं चाहिए भाई। चलिए अंतिम राशि देखते हैं हम, मीन राशि। मीन राशि के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है। आपके साथ में कुछ लोगों ने ऐसी स्थिति करी थी कि आपको इस कंडीशन में पहुंचा दिया था, अब उनका ही जजमेंट पास हो चुका है। उनके जीवन में जो कुछ भी, जो किसी ने भी आपके साथ में गलत चीज़ की थी, तो आपने उनको त्याग दिया और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहे, है ना। तो आपके जीवन में भगवान, और एक बात है कि आप हमेशा ही स्पिरिचुअल मार्ग यानी कि ईश्वर के सानिध्य में रह के सब काम किया, तो ईश्वर ने अब आपका हाथ थाम लिया है और आपने एक साहस, स्ट्रेंथ बना के अपने साथ में जो बुरे वक्त को आपने एक शक्ति बना के आप उनके साथ में रहे हो, और आपने हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया है। आपने उन लोगों को छोड़ दिया है जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया था, तो आपको उन लोगों को छोड़ दिया, तो आपके जीवन में भगवान ये सब कुछ दे रहे हैं। ये देखिए, एज ऑफ पेंटिकल्स, यानी ईश्वर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं, अपने सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं। ये कार्ड अपने आप आए हैं प्लीज़, तो और आपने बहुत मेहनत की है, इसीलिए आपके जीवन में किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पैसा, धन धान्य, वैभव सब कुछ आ रहा है, और आपके जीवन में बहुत जल्दी ही कुछ ना बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो आज सभी राशियों के लिए मैंने ये कार्ड लिए थे, तो आपको मैं बता रही हूँ कि सभी राशियों के लिए आपका दिन कैसा रहेगा। चलिए अब हम रेमेडीज़ ले लेते हैं कि आपको क्या करना है। बाबा जी की रेमेडी लेंगे, हनुमान दादा की रेमेडी लेंगे, हर राशि के लिए एक एक रेमेडी। फर्स्ट राशि मेष राशि है, आप अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ रेमेडी बताऊंगी आपको कि आपको हनुमान दादा की कौन सी रेमेडी करनी है, तो आप अपनी राशि के हिसाब से ले लीजिएगा। मैं पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। मैं रेमेडी इसीलिए बता रही हूँ आपको कि, और आज मंगलवार है, इसी वजह से मैं आपको सोच रही हूँ कि हनुमान दादा की रेमेडी बताऊँ मैं आपको, है ना। तो मैं हनुमान दादा की ही रेमेडी बता रही हूँ आपको, और मैं कार्ड नहीं पढ़ूँगी, मैं सिर्फ रेमेडी बताऊँगी आपको। सबसे पहली राशि मेष राशि के लिए रेमेडी आई है कि सी इट इज़ टाइम इज डे ऑफ द लर्निंग समथिंग न्यू, वेदर रीडिंग बुक, द टेक कोर्स एंड लर्निंग ऑफ न्यू स्किल। आप कुछ अच्छी बुकें पढ़िए, आप कुछ ईश्वर भगवान की कुछ ऐसी बुकें पढ़िए। मेष राशि वालों के लिए ये आया है कि आप कुछ ऐसी बुक पढ़िए जो कि आपको उससे कुछ अच्छी चीज़ें मिले, और आप उसके बलबूते पर आप भगवान के कुछ ऐसे संदेश पढ़िए जिससे कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अच्छी स्केल मिले, या फिर कोई लक्ष्य के लिए आप हो। और दूसरा कि आप हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में रोज़ आप दर्शन करके जाइए, चाहे आप गणपति के मंदिर में भी जा सकते हैं, हनुमान मंदिर में जाइए। अब आप वृष राशि के लिए आ रही है रेमेडी कि आपको अपने भगवान पे भरोसा करना है, और आप भगवान पर बूंदी के लाडू या फिर जगेरी या बनाना, देखिए आप अपने मैं इतना ही बोलती हूँ कि अगर आप नहीं है इस कैपेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा चना है ना, चने होते हैं ना, वो हनुमान जी को बहुत पसंद है, गुड़ और चना, तो आप वो भी चढ़ा लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा। और रोज़ हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाके आप 5-10 मिनट वहाँ बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उससे भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें भी परफॉर्मिंग सर्कल मूवमेंट ऑफ द परिक्रमा, आप हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी की परिक्रमा कीजिए। कम से कम 7 परिक्रमा आपको करनी है। और ये है मिथुन राशि के लिए था। अब कर्क राशि के लिए मैं बता रही हूँ
क्या रेमेडी है? द ब्लैक्स फॉर द एल्डर रेस्पेक्ट एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ योर एल्डर। देखो कर्क राशि के लिए भी आया ही था कि आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और बड़ों से कुछ अपनी कुछ भी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आप श्री राम जी की शरण में रहिए और श्री राम जी की भक्ति की श्री राम जी के किसी भी स्तोत्र का पाठ कीजिए तो आपको बहुत जल्दी इसमें फ़र्क मिलेगा और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। अब सिंह राशि के लिए आई है, सिंह राशि के लिए आया है कि रेड फ्रूट ऑफ लॉर्ड, कोई भी लाल कलर का फ्रूट है वो हनुमान जी को चढ़ाइए। लाल फूल भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं और आप हनुमान मंदिर में जाके उनकी आराधना कीजिए, उनके कोई भी स्तोत्र का पाठ कीजिए या किसी भी एक चीज़ का पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंह राशि के बाद में आती है कन्या राशि सॉरी ऑपर स्वीट ऑफ द लॉर्ड हनुमान इन आप ट्यूसडे के दिन कोई भी मिठाई या कुछ भी गुड़ का भी प्रसाद ले जाइए हनुमान जी के मंदिर में, उन्हें चढ़ाइए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स की ख़त्म करने की गुहार कीजिए तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप उनकी शरण में रह के हर कार्य को कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। फिर तुला राशि के लिए तुला राशि के लिए तो ऐसा बोला गया है कि आप अपने कुछ कपड़े वगैरह कुछ रहेंगे पुराने तो आप दीजिए किसी को और कुछ खाने पीने का सामान आप लोगों को कुछ दीजिए। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान मंदिर के में जाते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान को जैसे कि जो जिनके हाथ पैर नहीं है या कुछ आँख से नहीं दिखता है, कुछ अंधो है, उनको कुछ आप कुछ खाने का सामान दीजिए और हनुमान मंदिर में आप हनुमान मंदिर में जाइए, उनकी आराधना कीजिए। अब आई है द रेड, तुला राशि के बाद में आती है वृश्चिक राशि। द रेड थ्रेड ऑफ द ब्रेसलेट ब्लेस्ड ऑफ द हनुमान नेम। आपको कैरी करना होगा हनुमान, रेड कलर का धागा आपके हाथ में बांधना है या फिर गले में पहनिए और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का जाप कीजिए या रेड धागा आपके हाथ में हनुमान जी की शरण में जाके हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी शरण में रख के वो हाथ में रेड धागा बांधिए, वो कैरी कीजिए तो वो आपके जीवन में आने वाले कोई भी ऑब्स्टेकल्स या कोई भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब वृश्चिक के बाद में आती है धनु राशि। धनु राशि के लिए आया है स्पेंड सम टाइम आउटसाइड ऑफ नेटवर्किंग, विजिट टेम्पल रेगुलर। आपको रोज़ ही आपको मंदिर जाना है। देखिए मैं हनुमान जी के ही कार्ड ले रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो पर जो भी रेमेडी हनुमान जी के लिए मंदिर में जाने के लिए बताइए तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से भगवान को मानते हो और कौन से मंदिर में जाते हैं। जो भी आपके घर के आजू बाजू में मंदिर हो आप जा सकते हो, बस आप मंदिर में जाइए, 10 मिनट वहाँ बैठिए, वहाँ का जो पॉजिटिव ऑरा रहता है ना वो हमारे जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिविटी लाता है। बस यही है द हनुमान चालीसा डेली। अब ये आया है मकर राशि के लिए, है ना। मकर राशि के लिए आया है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कम से कम 7 बार तो आपको पाठ करना है। वैसे 11 बार करने का बोला गया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप कम से कम 7 बार आपको पाठ करना है ना। रीड हनुमान चालीसा लिखा है। अब ये आइए कुंभ राशि के लिए, प्रेयर टू हनुमान बिफोर स्लीपिंग एंड आस्क फॉर गाइडेंस। आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद में आप उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे मंदिर में जाइए, आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आप मेरी परेशानी को दूर कीजिए। और आप उन्हें उठते बैठते सोते जागते आप अपने भगवान जी को आप याद करो और भगवान जी को याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी हर परेशानी का समाधान करे और मुझे सही राह दिखाए। मीन राशि वालों के लिए चैट हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण ऑन सैटरडे। मीन राशि के वालों के लिए आए कम से कम 3 बार कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। ये है रेमेडी आज के लिए। और आप सभी को शायद मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप ज़रूर मुझे जय श्री राम लिखिएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा और जय भोलेनाथ लिखिएगा। आपसे अगर रेजोनेट होती है तो आप मेरी ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती है तो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। थैंक यू। और आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को शिव शक्ति गाइडेंस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।